हेलो एवरीवन। यूनिट नंबर 9 हमारा चल रहा था और यूनिट नंबर 9 में हमने एनर्जी सेविंग टिप्स में कई तरह की सेविंग टिप्स के बारे में चर्चा की थी। जैसे हमने एसी के बारे में देखा था, वाटर हीटर के बारे में देखा, फ्रिज के बारे में देखा। ठीक है ना। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास जो हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कंप्यूटर के बारे में देखा, कैसे कंप्यूटर में एनर्जी सेविंग हम कर सकते हैं। ठीक है। देखो, इस पूरे चैप्टर में चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है। बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है। लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को डिस्कस एक बार कर लेना चाहते हैं। ठीक है। चलो, देखो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा ना, हम देखेंगे वॉशिंग मशीन में ऊर्जा बचत की टिप्स के बारे में। ठीक है। वॉशिंग मशीन। ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में हम किस तरीके से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि जितना हो सके अपने कपड़ों को ठंडे पानी से धोएं। ठीक है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि गर्म पानी से धोने से ज़्यादा सफाई होती है। तो ऐसा नहीं है। गर्म पानी कुछ खास धब्बों के लिए अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है। बट आप सोचो कि गर्म पानी करने से आप कितनी ऊर्जा का व्यय होगा। पानी गर्म करने से कितनी ऊर्जा का व्यय होगा। ठीक है ना। हीट से। तो ऊर्जा व्यय को तो बचाना है, हमारा टारगेट तो यही है। ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि ठंडे पानी से ही कपड़े को धोएं। ठीक है। अलग से पानी गर्म करने की आवश्यकता ना हो। इससे हम अपनी बिजली की बचत करेंगे, ऊर्जा की बचत करेंगे और पैसों की बचत तो खैर होगी। एक चीज़ अच्छा मकाम ये कर सकते हैं कि किसी कोई दाग धब्बे हैं, ठीक है ना, उसको हम थोड़ा पहले ही साफ कर लें, उसे किसी केमिकल से या किसी प्राकृतिक तरीके से। ठीक है, नेचुरली धब्बे को हम पहले साफ कर लें, अलग से हम साफ करने के बाद दाग धब्बों को, और तब उसको हम वॉशिंग मशीन में डालें, जिससे वो आसानी से फिर छूट जाएं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको मशीन बार बार चलाने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। ठीक है। फिर यह है कि लोड जो है वो पूर्ण लोड की प्रतीक्षा करे। अब केवल ऐसा नहीं है ना, थोड़ी सी मान लो 2 कपड़े या 4 कपड़े आपको साफ करने हैं, तो आपने क्या किया कि मशीन चला दी, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करो ना, जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, एटलीस्ट उससे थोड़ा सा कम तो आप टोटल करो ना, टोटल कपड़े उतना रखो ना, अगर कैपेसिटी जितनी है उसके आसपास आप रखो। ठीक है। इसे कहते हैं वही कम फुल लोड। फुल लोड का मतलब यही हुआ। ठीक है। जितनी इसकी कैपेसिटी है आप उसके आसपास रखो। ऐसा नहीं कि 2 या 4 कपड़ों के लिए आपने मशीन चलाई, क्योंकि ऊर्जा तो फिर वही है ना, मशीन चलेगी तो ऊर्जा का तो व्यय होगा ही। और आपको करनी है क्या, बचत। तो बचत कैसे होगा, अब सोचो कैसे होगा। ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरी बात क्या है ना कि जो स्पिन टाइम होता है, जैसे स्पिन टाइम मतलब कि हमारा मशीन 10 मिनट का हमने सेट कर दिया या 5 मिनट का सेट कर दिया। ठीक है। जो मोटर हमारी स्पिन होती है उसके टाइम को हम कम से कम रखें। मतलब ऐसा नहीं कि हम आधे घंटे या 1 घंटे, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम का हमने रख दिया स्पेन टाइम। ठीक है। उससे क्या होगा ना, अनावश्यक रूप से मशीन चलती रहेगी चलती रहेगी। तो जो कपड़े साफ आपको होने हैं वो 5 मिनट में भी हो सकता है या 10 मिनट में हो सकता है, तो अनावश्यक 15 मिनट या आधे घंटे चलने का क्या मतलब है उस मशीन को। ठीक है। आप अवॉइड कर सकते हो। तो जो हमारा स्पिन टाइम होगा ना उसको हम कम रखें, यही है स्पिन टाइम को, जो चक्र है उसको कम रखें। ठीक है। चलो, एक चीज़ क्या है ना कि अब देखो क्या है कि जो साप्ताहिक भार को कम कर, इसका मतलब ये है ना कि आप, ठीक है, फुल लोड में मशीन चला रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी आप, ऐसा है ना कि आप मशीन को रेगुलर ना चला करके, ठीक है, आप कोशिश करो कि कटौती करें उसमें। ठीक है। मतलब अपनी ऊर्जा को हम बचाएं। ठीक है। उस पर उसका जितना कम इस्तेमाल हम कर सकते हैं उस पर ध्यान, वही साप्ताहिक भार को कम करें। मतलब कि मशीन पे जो हमारी भार है, जो हम उस पर डिपेंडेंसी हमारी है, उस पर हम आश्रित हो चुके हैं, इस चीज़ को हम कम करें। ठीक है। इसका यही तात्पर्य है यहाँ पे कहने का। ठीक है। एक चीज़ और हम कर सकते हैं। ठीक है। दीवार पर बिजली बंद करें। ठीक है। मान लो कि अगर हमने मशीन को प्लग किया हुआ है, ठीक है, हमने प्लग लगा दिया है, तो अगर आप मशीन नहीं चला रहे हो, ठीक है ना, तो हमेशा उसको बंद रखो, उसको ऑन ना करो, उसको हमेशा ऑफ रखो। यही कहने का मतलब है इनका कि दीवार पे बिजली को हमेशा बंद रखें। ठीक है। चलो,
अब देखो कलर टेलीविज़न के बारे में इन्होंने कहा कि कलर टेलीविज़न में क्या-क्या ऊर्जा बचत की युक्तियाँ हो सकती हैं, क्या-क्या सेविंग टिप्स हो सकती है। तो पहला चीज़ क्या है ना कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पर टीवी देखो। अब ये लोग कहते हैं कि जो हमारा कलर टीवी का जो स्क्रीन होता है, वो ज़्यादा ऊर्जा या ज़्यादा वॉटेज का कंज़्यूम करता है, ज़्यादा शक्ति कंज़्यूम करता है, ठीक है? तो आप क्या करो कि उसकी जगह आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखें, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? टीवी पर हम देख टीवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? उससे क्या होगा कि हमारी बचत भी होगी। फिर एक उपाय ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे ना कि टीवी देखने के लिए परिवार एक साथ देखे। मतलब ऐसा ना हो कि अलग-अलग कमरे में अलग-अलग टीवी है, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें देख रहे हैं। आप कोशिश करो जब भी टीवी चले ना, तो सारा परिवार एक साथ बैठ के टीवी देख रहा है, ठीक है? सारे भाई-बहन, बच्चे सब, माता-पिता। तो ये भी एक छोटा-सा सेविंग टिप्स है। तो छोटी-छोटी बातें हैं, ठीक है? बाद में देखने के लिए प्राइम टाइम पसंदीदा को टैप करें। मतलब क्या है कि ना आपको चीज़ें बाद में देखनी है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो कि उसको आप टैग कर सकते हो, ठीक है? कुछ टाइम के लिए उसको आप टैप कर सकते हो कि इसको हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, आप चीज़ों को बचा सकते हो। मतलब आपको टीवी चलानी थी, मान लो कि आपको कोई शो 8 बजे देखना है, एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और आपकी टीवी 6 बजे, तो आप सोच रहे हो कि यार 6 बजे शुरू होगा, हम 8 बजे देखते हैं, आप 2 घंटे टीवी चलाए जाओगे, 6 से 7, 7 से 8, ठीक है? तो क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है ना। आप सेट कर दो ना इसको कि अब बाद में कि 8 बजे अगर आपका टीवी रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है? और आपको पता चल जाएगा कि हमारा ठीक है शो है, तो हम बाद में भी इसको देख सकते हैं, है ना? ये भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? और वॉल्यूम को हमेशा कम रखें। अब टीवी के वॉल्यूम को कम करें। वॉल्यूम कम करने से क्या होगा कि कुछ ही परसेंट होगा, लेकिन ऊर्जा की बचत होगी। ज़्यादा वॉल्यूम पे टीवी चलाएंगे तो ऊर्जा ज़्यादा खपत होगी। अब बताओ, ये सब भी बातें लिखी हैं, ठीक है? चलो, अब स्क्रीन लाइट को बंद करें, ठीक है? इन्होंने कहा है कि सेट पर कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को कम करें। जो भी हमारा कंट्रास्ट ब्राइटनेस है, तो टीवी की जो ब्राइटनेस है ना वो कम करे। कहने का मतलब क्या है कि जो उसका डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले की लाइट है वो कम रखो, ठीक है? ब्राइटनेस को कम रखो, तो ये भी बचा सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ही जब वो खाना बनाने की है, खाना कैसे बनाते हैं? खाना हमेशा स्मार्ट तरीके से बनाएं, ठीक है? स्मार्ट कुकिंग का इस्तेमाल करें, है ना? स्मार्ट कुकिंग मतलब क्या है? मतलब कि हमारा बर्तन कैसा है, ठीक है? ऐसा है, देखो काले रंग का बर्तन है, उस पे हमारी ऊष्मा, जो काला रंग क्या होता है? ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, तो क्या करेगा? जल्दी गर्म होगा, तो खाना भी हमारा मतलब ऊर्जा की बचत होगी, ठीक है? तो इस तरीके से हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हम सोलर पे भी खाना बना सकते हैं, इंडक्शन पे बना सकते हैं, ठीक है ना? तो स्मार्ट तरीका है, ठीक है? अब जैसे क्या है कि खाना बनाते हैं, सब्जियां वगैरह बनाते हो, तो क्या करो, पानी पहले गर्म कर लो, पानी गर्म करके खाने में डालो। उससे क्या होगा कि पानी हमारा जो है उससे पानी गर्म करके खाने में डालते हो, तो सब्जी का क्या होता है कि टाइम कम लगता है उसे पकने में, ठीक है? तो ये भी एक तरीका है। तो जो स्मार्ट युक्तियाँ जो घरों में हमारे, जो घर पे खाना बनता है, जो तरीका अपनाते हैं, वो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है? ठीक है? बहुत ज़्यादा खाने को उबालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है? इससे भी आपका ऊर्जा वेस्ट होती है। बार बार माइक्रोवेवन का इस्तेमाल नहीं, माइक्रोवेवन आजकल जब से हो गया तब से क्या हुआ कि आप कुछ भी किया आपने इलेक्ट्रिक ओवन में, माइक्रोवेव में रख दिया खाना, आप सोचते हो कि गर्म रहेगा, गर्म रहेगा, है तो गर्म तो रहेगा, बट होगा क्या ना, कुछ समय बाद उसके पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं ज़्यादा गर्म करने से। स्वादिष्ट खाना स्वादिष्ट नहीं रह जाता, और ऊर्जा की जो हमारी ऊर्जा का जो व्यय होता है वो होता है ये, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? फिर आपका जो फ्रिज है जिसमें आप खाना रखते हो वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रिज ख़राब हो, ठीक है? ये आप अच्छी क्वालिटी का फ्रिज रखो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का फ्रिज रहेगा तो क्या होगा, आपके खाने को लंबे समय तक स्वास्थ्यकारी बनाए रखेगा, ठीक है? ज़्यादा समय तक ठंडा रखेगा, मतलब सही तरीके से उसको मेंटेन करेगा, ठीक है? अब देखो, अब स्मार्ट धुलाई, अब जैसे क्या है कि आप धुलाई करनी है, ठीक है? तो आप वॉशिंग मशीन ही हुआ, ठीक है? या फिर अपने जो भी आपका जैसे मान लो बर्तन ही है, ठीक है? तो डिश वाटर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं यार, डिश वायर ही बोलते हैं, डिश वॉशर बोलते हैं, ठीक है? डिश वॉशर बोलते हैं। तो डिश वॉशर में आप क्या कर सकते हो,
गर्म, आप डिश वॉशर से जब बर्तन साफ करते हो ना, तो उससे कम पानी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप ये कर सकते हो, आप कपड़े को या जो भी आपके पास कपड़ा है या कोई बर्तन है, तो बर्तन क्या है ना, आप धूप में रख दो सुखाने के लिए, है ना। ड्रायर मत चलाओ, कहने का मतलब है कि ड्रायर मत चलाओ। ड्रायर चलाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा ना, बिजली का इस्तेमाल होगा, तो इससे बचना है, बिजली से तो बचना है, चलाना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और होती है, जब भी अक्सर होता है कोई भी नल का टैप होता है ना, मतलब पानी वाला, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ लीकेज होता रहता है, टप 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 पानी गिरता रहता है। इससे क्या होता है कि दिन भर में कितने लीटर हमारा पानी बर्बाद हो जाता है। तो पानी बर्बाद होना मतलब क्या है, ऊर्जा की बर्बादी है, क्योंकि फिर पानी को भरने के लिए आपको एक मोटर की तरफ जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये भी बर्बादी है। तो हमेशा फिक्स टपकाओ जल, इसको फिक्स करना चाहिए कि ड्रिपिंग ना हो। और खासकर हमारे कॉलेज में तो ये बहुत है। ठीक है, बुद्धा कॉलेज में तो ये ज़्यादा इसकी दिक्कत है। ठीक है, कई सारे टैप जो है वो पानी गिरते रहते हैं। ठीक है, चलो, अब यही सब चीज़ें हैं कि ओवन को हमेशा साफ रखें, केटल को हमेशा वो रखें। ठीक है, साफ सफाई से रखें, ज़्यादा ओवर फिलिंग ना करें। ठीक है, तो खाना बनाने के सब तरीके हैं, बाकी माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसको देख लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, परिवहन के बारे में। चलो परिवहन देख लो। अब परिवहन में बचत के क्या क्या उपाय हो सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो, सार्वजनिक क्षेत्र के जैसे बसेस का इस्तेमाल करो, सरकारी बस हुई, ठीक है ना, या जो भी रोडवेज की बसेज हैं। ठीक है, ट्रेन का इस्तेमाल करो, है ना, परिवहन में। अब तुम्हें जाना है, को कोशिश करो कि पैदल जाओ। ठीक है, या साइकिलिंग करके जाओ। ठीक है, साइकिल से जाओ। ठीक है, यहाँ से ऊर्जा की हम बचत कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, आप, आपका फ्रेंड कॉलेज जा रहा है, तो आप शेयरिंग कर लो भाई, आप भी बाइक से जा रहे हो, वो भी बाइक से जा रहा है, तो अच्छा है कि आप शेयर कर लो ना, तो बचत भी होगी, पैसे की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी। ठीक है, तो जाना है तो आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से ना जा करके आप ट्रेन, बस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपका जो भी गाड़ी है, जो भी आपकी बाइक है या जो भी आपके पास है, उसकी प्रॉपर आपको मेंटेनेंस ज़रूरी है, मतलब सर्विसिंग उसकी ज़रूरी है। एक फिक्स टाइम के चलने के बाद उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। मतलब क्या है, जो उसका ऑयल फ़िल्टर वगैरह होता है, ठीक है, कचरा जम जाता है वहाँ पे, तो उसकी साफ़ सफाई ज़रूरी है, या बदलना है तो बदलवाइए उसको। ठीक है, जो फ्यूल फ़िल्टर होता है उसको साफ़ रखा। ठीक है, कोशिश करिए कि अब आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, या आने वाले हैं, कुछ तो आ गए हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कोशिश करिए कि फुटपाथ से ही पैदल चलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और तो ये सब थोड़ी चीज़ें हैं। एक चीज़ और इसमें उन्होंने कह रहा है कि आप जैसे आपकी जो टायर होती है ना, गाड़ी की, स्कूटी या बाइक या जो कार, तो उसका टायर में जो प्रेशर होता है ना, हवा का दबाव, उसको चेक करते रहो। होता क्या है ना, दबाव कम हो जाने से क्या होता है कि हमारी ज़्यादा फ्यूल जो ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है, हमारी ऊर्जा का जो है काफ़ी ह्रास होता है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि टायर हमारा एकदम बना रहे। ठीक है, दबाव प्रॉपर बना रहे। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम काफ़ी कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। बाकी इसमें क्या क्वेश्चन बना है पूरे चैप्टर में, ऊर्जा बचत के क्या क्या लाभ हैं, आपने देख ही लिया है, बता चुका हूँ। बाकी ये सब हमारे पास है, क्या क्या है देखो, रूम, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वाटर हीटर, कंप्यूटर, फैन, रंगीन टीवी, पंप, परिवहन। तो इसमें क्या-क्या हमारे पास युक्तियाँ हैं जिसके द्वारा ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, इसके बारे में लगभग हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत हो तो बताना। थैंक यू सो मच।